क्या करना है यहाँ पे करना है अपने को एस एन इक्वल टू क्या दिया है 4 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 34 प्लस 50 टू एन टर्म्स दिया फाइंड द देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/60 एस 29 माइनस एस 9 ये एस एन दिया है सीरीज दी है पूरी समेशन की। देखो अभी इसका सॉल्यूशन if Sn equal to 4 plus 11 plus 21 plus 34 plus 50 to n terms, then find the value of 1/60 S29 minus S9. Let the given series be Sn equal to 4 plus ये दिया है, so an be the n terms of the series. तो देखो a1 4, a1, a2, a3, a4, a5 देखो दिए. To find the difference between the consecutive terms, difference कितना आ रहा है b1, a2 minus a1 7, b3 minus a2 कितना आ रहा है 10, उसके बाद का डिफरेंस 13, उसके बाद का डिफरेंस 16, मतलब सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस है 7 10 13 16. दिस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, क्योंकि उनका देखो कॉमन डिफरेंस 3 है. देखो लेट्स फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस. देखो 3 3 3 सेम डिफरेंस आ रहा है. फर्स्ट टर्म है 7. देखो अभी द सेकंड डिफरेंस आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 3. दिस इंडिकेट्स दैट an is a quadratic polynomial in n of the form an equal to an square plus bn plus 6. देखो सेकंड डिफरेंस आ रहा है. सेकंड डिफरेंस आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 3. दिस इंडिकेट्स दैट an is a quadratic polynomial in n of the form. जैसे ये n quadratic polynomial रहेगा an square plus bn plus c. We find the coefficient of abc using the method of finite difference. देखो abc की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे. देखो अभी सो 2a इक्वल टू 3 दैट इज फर्स्ट टर्म है ना. नहीं यस सेकंड डिफरेंस सॉरी सेकंड डिफरेंस इज 2a है ना. दैट सेकंड डिफरेंस इज 2a. सो 2a इक्वल टू डिफरेंस कितना है 3. सही है. सो 2a इक्वल टू 3 मतलब a इक्वल टू 3/2. ओके द सेकंड डिफरेंस इज 2a. Then first term of the first difference is b1 equal to 3a plus b. So वहाँ पे b1 की वैल्यू पुट करेंगे तो b1 की वैल्यू क्या है, ये b1 7 है ना. b1 की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू क्या है 3/2 और b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी 5/2 है ना. तो b की वैल्यू होगी 5/2. नेक्स्ट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस a1 इक्वल टू a प्लस b प्लस c. ये फॉर्मूला याद रखो. सो देखो अभी 4 इक्वल टू 3/2 प्लस 5/2 प्लस c. तो c की वैल्यू क्या आ गई 0. सही है. तो c की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0. यहाँ पे c की वैल्यू आ गई 0. So the formula for the first n terms is an equal to 3/2 n square plus 5/2 n, that is equal to n 3n plus 5/2. We need to find the sum of the first n terms, that is Sn equal to summation k equal to 1 to n ak. तो Sn equal to 3/2 k square plus 5/2 k. तो Sn equal to 3/2 k square plus 5/2 k summation over k. तो देखो k मतलब n n plus 1/2, k square मतलब n n plus 1 2n plus 1/6. वो पुट कर देंगे उस इक्वेशन में इसमें. तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखो ये इसको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. 3/2 5/2 बाहर ही है समीशन के स्क्वायर की जगह ये पुट कर दिए ये वाला और ये के की जगह. तो एन एन प्लस 1/4 2n प्लस 1/6 मतलब फाइनल एस एन क्या आ गया एन एन प्लस 1 एन प्लस 3 अपॉन में आया 2. सही है. कैसे आया तो अपॉन में आया 2. तो वी नीड टू कैलकुलेट 1/60 S29 माइनस S9. तो फर्स्ट कैलकुलेट S29. तो S29 इक्वल टू ये जो है ऊपर में n की जगह क्या पुट किया 29. तो फाइनल आंसर आ गया 13920. नेक्स्ट कैलकुलेट S9. तो S9 9 9 प्लस 1 9 प्लस 3 थी. ये फाइनल आंसर क्या है 540. तो S29 माइनस S9. तो S29 माइनस S9 इक्वल टू 13920 माइनस 540 दैट इज 13380. डिवाइड बाय 60 करेंगे क्योंकि अपने इसकी वैल्यू निकालना है. तो डिवाइड बाय 60 करने के बाद क्या था 223. सो 223 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सही है. कैसे किया क्लियर है. ये फॉर्मुलेशन कुछ याद रखना पड़ेगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी के है ना. ए क्या रहेगा मतलब द सेकंड डिफरेंस इज 2a. फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस इज b1 इक्वल टू 3a प्लस b है ना. एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस a1 इक्वल टू a प्लस b प्लस c. इसके से ए बी सी की वैल्यू निकल जाएंगे ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी के हिसाब से. सही है.
क्योंकि सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस ही आ गया ना 3 3 3। दैट्स व्हाई द इंडिकेट्स ए एन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एन ऑफ द फॉर्म ए एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, उसके हिसाब से, है ना। नहीं तो और एक तरीका कैसे इसका 4 + 11 + 21 है, उसके बाद क्या है 34 15 50, है ना। तो ये इसको एस एन से डिनोट करेंगे और दूसरा क्या करेंगे अपन ने क्या एस, सपोज एस एन माइनस वन, है ना, मतलब नहीं कि इसमें एडजस्टमेंट किए, सपोज नहीं कि एस एन माइनस वन, मतलब यहाँ पे सपोज यहाँ पे 4 है तो 4 कट कर दिए सपोज, तो सेकंड टर्म में से किसको माइनस करना, क्या करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म कट करने के लिए, यहाँ से -7 किए, -7, तो यहाँ से 4 कट, फिर यहाँ से 11 कट, फिर मतलब एस एन -1 उस हिसाब से भी कर सकते हो आप। मतलब ये जैसे एस एन है, दिस इज इक्वल टू एस एन, तो एस एन -1 और दोनों को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो वो जो सीरीज बनेगी, वो सीरीज जो आएगी वो आएगी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो वाली सीरीज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगी। मतलब जैसे ये 7 10 13 16 ये सीरीज आ गई ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। मतलब ये क्या है, मतलब फाइंड द डिफरेंस, मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब जो है जो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, दिस इज इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करके याद रखो इसको, ठीक है। मतलब क्योंकि यहाँ पे जो है ना क्यू, क्योंकि सेकंड डिफरेंस आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 3 ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, सेकंड डिफरेंस क्या रहता है 2a, है ना, क्योंकि वी फाइंड द कोएफिशिएंट, सेकंड डिफरेंस इज 2a, तो 2a इक्वल टू 3, सही है, तो a इक्वल टू 3/2 आ गया। एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ द, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस क्या रहता है 3a प्लस बी, फॉर्मूला याद रखो, तो b की वैल्यू 5/2 आ गई। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस a1, a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू a1 रहता है, तो a1 की वैल्यू क्या है 4, पुट करने के बाद c इक्वल टू 0 होता है, ये याद रखो। फाइनल आंसर इसका कितना आता है 2 2 3। नेक्स्ट